मित्र, अब मैं तुम्हें कुछ और गुण एवं ज्ञान से भरे प्राकृतिक उपहारों से परिचित करवाता हूँ। आओ। मित्र भंड कुमार, चौथा गुण तुम्हें जल से सीखना है। जल के समान परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को किसी भी आकार में ढालकर अपने मार्ग की बाधाओं पर विजय पाकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना सीखो और दूसरों की मलिनता को दूर कर उन्हें पवित्र करना भी सीखो। सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा कि जैसे जल सभी स्थानों पर पहुंच सकता है तो मलिनता भी सर्वत्र फैल सकती है। आओ मित्र। मित्र भंड कुमार, भयभीत मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें यहाँ अग्नि से कोई क्षति नहीं पहुँचेगी, अपितु एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होगी तुम्हें। अग्नि जिसका स्पर्श करती है उसे अपनी पावन ऊर्जा से सुधार कर पवित्र बनाती है, क्योंकि जो जल में नहीं घुलता, वायु से प्रभावित नहीं होता, उसे एकमात्र अग्नि ही अपने भीतर समाहित कर नवीन रूप प्रदान कर सकती है। नहीं मित्र, आपकी ये सीख भी उचित नहीं, क्योंकि अग्नि तो यही सिखाती है कि जो भी तुम्हारे निकट आने का दुस्साहस करे उसे भस्म कर उसका अस्तित्व ही मिटा दो। चले मित्र, चलो। मुझे आशा है कि अब तुम अच्छाई का ज्ञान प्राप्त कर अच्छाई और बुराई में भेद कर सकोगे और अपने जीवन में सदा अच्छाई का पालन करोगे। अच्छाई और हमारे महानायक? चिंता मत कीजिए मित्र, मैं आपकी सीख भली भांति समझ गया हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि उन सीखों का पालन मैं अवश्य करूँगा, किंतु यदि कुछ नहीं समझ सका तो चलता है ना। और वैसे भी जब उधर भोजन से रिक्त हो तो कहाँ पूर्ण बात समझ आती है। ओह हाँ, भोजन, मैं ये कैसे भूल गया कि तुमने अभी तक तो कुछ खाया ही नहीं है। वहाँ देखो मित्र, वहाँ तुम्हारे लिए पर्याप्त आहार है। रंग कुछ हरा अवश्य है, किंतु उसका स्वाद अत्यंत उत्तम होगा। आहार, स्वादिष्ट तो अवश्य होगा ये, और मुझे इसके हरे रंग से कोई समस्या नहीं है। मुझे तो ये अत्यंत रसभरा भी प्रतीत हो रहा है। तो फिर प्रतीक्षा क्यों करें? वैसे भी वो वृक्ष से पृथक होने ही जा रहा है, तो उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहिए हमें। मित्र, मैंने इसे प्राप्त कर लिया। कहाँ गया ये?
मैंने तो अपना आहार ही प्राप्त किया। तुम्हें ज्ञात भी है तुमने क्या किया है? हाँ? मेरे द्वारा दी गई सभी सीखों के विरुद्ध जाकर निर्दयता से एक निर्दोष जीव की हत्या कर उसे निगल लिया तुमने। ये क्या किया तुमने भंड कुमार? आप मुझसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं मित्र? जैसे आपको ये हरे और लाल आम के फल भाते हैं, वैसे ही मुझे वो हरे और लाल पक्षी तो चलता है ना? नहीं, नहीं चलता है। ऐसे निर्दोष जीव की हत्या करना सर्वथा पाप है। किंतु आपने ही तो सीख दी थी कि मैं इस अनंत ब्रह्मांड का भाग हूँ, और उसी प्रकार इसमें जो भी है वो मेरा भाग है, सब एक ही है। तो यदि मैंने उस पक्षी को अपना आहार बना लिया तो क्या बुरा किया? अपने ही एक भाग का भोजन किया मैंने। वो पक्षी ब्रह्मांड का एक सजीव भाग था, उसका एक स्वतंत्र जीवन था, और ऐसे निर्दोष जीव की हत्या पाप है। तुमने अभी मुझे वचन दिया था कि तुम मात्र अच्छाई के पथ पर चलोगे, और अभी ऐसा घोर पाप करने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ। ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा भंड कुमार? किंतु इसमें क्या दोष है मेरा मित्र? आपने तो मात्र इतना ही बताया था अच्छाई क्या होती है, पाप क्या होता है, उसका ज्ञान कहाँ दिया आपने? तो फिर ध्यान से सुनो, धर्म के जो भी विरुद्ध है वो पाप है। फिर वो वचन भंग करना हो अथवा एक निर्दोष पक्षी का वध हो, और ऐसे पाप करने वाले का मित्र मैं कदापि नहीं बन सकता। मित्र, मैं भी कहाँ किसी का शत्रु बनना चाहता हूँ। मुझे तो सबसे बड़ा शत्रु बनना है, महाशत्रु, अजात शत्रु। जिसके हृदय में अधर्म का अंधकार व्याप्त है, वो प्रथम पूज्य गणेश जी की कोई सीख भला कैसे प्राप्त कर सकता है? वचन भंग करना पाप होता है, यही कहा था ना आपने? तो स्मरण कीजिए, आपने सूर्यास्त तक मेरे साथ रहने का वचन दिया था मुझे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा आज सूर्यास्त तक। आपने सत्य ही कहा था स्वामी। ऐसा कुटिल कपटी धूर्त ना कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। अब बहुत अज्ञानी हूँ ना मैं, इसलिए मुझसे ये पाप हो गया। किंतु आप ही बताइए, यदि आपके मित्र को सबको धीरे धीरे समझ आता है तो क्या आप उसका त्याग कर देंगे? उस पाप से बचने का क्या उपाय है, ये नहीं समझाएंगे उसे? उचित है, मित्र मित्र का साथ नहीं देना चाहता तो मत रुकिए, जाइए गणेश जी। जब मैंने ये पाप किया है तो उसके परिणाम का सामना करने का उपाय भी स्वयं ही ढूंढ लूंगा मैं। पाप का फल दंड होता है, दंड होता है। किंतु मित्र, मैं दंड नहीं पाना चाहता, तो इस पाप के दंड से कोई कैसे सुरक्षित हो सकता है? बताइए ना मित्र। उसका तो एक ही उपाय है, पाप का प्रायश्चित। प्रायश्चित? हाँ, प्रायश्चित भंड कुमार। सर्वप्रथम अपने पाप को स्वीकार कर क्षमा याचना करो। ये प्रायश्चित का प्रथम चरण है। अर्थात यदि किसी से पाप हो गया हो, अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांगकर उसका प्रायश्चित कर ले तो वो दंड का भागी नहीं बनता। हाँ, भूल स्वीकार कर क्षमा याचना करने से दंड नहीं, क्षमा दान प्राप्त होता है। क्षमा याचना करने से दंड नहीं,
समाधान प्राप्त होता है। क्षमा नागदेव, क्षमा, मुझसे भूल हुई है। मैं प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी प्रत्येक सीख का अनुचित अर्थ ही निकाल लेता है। कदाचित इस भंड कुमार को सुधारने का प्रयास करना मेरी भूल थी। मित्र, मेरी विचार से भूल मुझसे नहीं, आपसे हुई है। देखिए, मैं तो क्षमा याचना कर रहा हूँ, फिर भी ये नाग मुझे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। ये तो क्रोध से फुफकार रहा है मुझ पर। इसकी दुष्टता की कोई सीमा भी है अथवा नहीं। अच्छा रुकिए, मैं एक बार और क्षमा याचना करता हूँ। मुझे बोध बालक से भूल होगी नागदेव, इसलिए शांत हो जाइए। मैं तो मात्र एक नहीं देखना चाहता था, जो शिक्षा मेरे मित्र गणेश जी ने दी है वो उचित है या नहीं। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी की सीख को सत्य करने हेतु आपको ऐसा करना ही होगा। मैंने भूल स्वीकार कर क्षमा याचना की है आपसे, जिसे नकार कर आप मुझे दंडित नहीं कर सकते। इतना तो चलता है। गणेश जी की सीख को सत्य करने, गणेश जी की सीख को सत्य करना ही होगा। आपको ऐसा करना ही होगा। आपने सत्य ही कहा था। पाप होने पर क्षमा मांग लो तो क्षमादान मिलता है, दंड नहीं। तो पाप हो भी जाए तो चलता है। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अपनी इच्छा से किया गया पाप मात्र पाप नहीं, आसुरी प्रवृत्ति का परिचय देता है। और मुझे नहीं ज्ञात था कि मैं एक मित्र नहीं, दुष्टता का ही सृजन कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें अब तक जो भी शिक्षाएं प्रदान की, तुमने सभी का विपरीत अर्थ समझा, जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए अब मैं प्रस्थान करता हूँ। रुक जाइए गणेश जी, आप मुझे ऐसे त्याग कर मत जाइए। मैं वही सीख रहा हूँ जो मैं समझ पा रहा हूँ। मैं एक ही दिवस में सब कुछ कैसे सीख सकता हूँ? कुछ भूल तो चलती है ना। मित्र, आपके भी तो जीवन के आरंभ में आपसे भी तो कोई भूल हुई होगी। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बेरुपया नहीं तो और क्या कहूँ? और क्या कहूँ? और क्या कहूँ? आरंभ से ही इसे सब कुछ ज्ञात होने पर भी ये अबोध होने का मिथ्या प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा नाथ, किस प्रकार ये गणेश जी के अतीत की घटना का उल्लेख कर रहा है। आपको तो उन भूलों के बाद भी सुधरने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, उचित सीख प्राप्त हुई होगी।
थी, आपके पिताश्री थे, आपका परिवार था और ग्रह था, और आपके लिए सीखना समझना कठिन कहाँ रहा होगा। किंतु मेरे पास आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। भस्म से एक निर्जन स्थान पर उत्पन्न हुआ हूँ मैं। कदाचित इसलिए दुर्बुद्धि से ग्रस्त हूँ, किंतु आपका जन्म तो किसी अत्यंत पवित्र स्थान पे हुआ होगा, जो ज्ञान का सरोवर होगा, अच्छाई का ही स्तोत्र होगा। उचित कहते हो तुम। जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, जो ब्रह्मांड के सभी स्थानों में सर्वाधिक पवित्र स्थान है, जहाँ मेरे पिता का निवास है, मेरा निवास है, कदाचित वहीं जाकर तुम्हें सुबुद्धि प्राप्त होगी। इसलिए तुम्हें मेरे साथ कैलाश ही जाना होगा। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। मुझे अपने साथ कैलाश ले जाने के लिए मैंने मना ही लिया आपको। भंड कुमार का कैलाश में प्रवेश सर्वथा अनुचित है। ऐसी दुष्टता का प्रतीक कैलाश जैसे पावन स्थान में प्रवेश के योग्य नहीं। रुको भंड कुमार, आपने मुझे क्यों रोक दिया मित्र? क्योंकि मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि यदि कैलाश में भी तुमसे कोई त्रुटि हुई तो मैं भी ये भूलने पर विवश हो जाऊंगा कि मैंने ही तुम्हारा सृजन कर तुमसे मित्रता स्थापित की है। फिर तुम्हारी उस त्रुटि का भीषण परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा, और उस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। आप ही ने तो कहा था ये महादेव का स्थान है, तो यहाँ कोई भूल, कोई धृष्टता कैसे हो सकती है मुझसे? किंतु यदि छोटी सी त्रुटि कर भी बैठूं, तो मित्र मानकर क्षमा कर दीजिएगा। उचित है, उचित है। मैं आपको वचन देता हूँ, यहाँ मैं अत्यंत सावधान रहूंगा। मैं कोई भूल नहीं करूंगा। अब तो चलिए। अवश्य। ये क्या हुआ? ये कैसी अदृश्य शक्ति है जिसने मुझे पीछे फेंक दिया? हमारे असुर महानायक वहां प्रवेश करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि वे स्वयं गणेश जी के साथ थे। किंतु उस पवित्र सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कैलाश में प्रवेश करने का अवसर हमें कहाँ प्राप्त होगा? उस कैलाश में हमारा प्रवेश तो वर्जित है। हम तीनों को तो यहीं रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। तो तुम मेरे आहत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पूर्व में सूचित नहीं कर सकते थे? तो ये है महादेव का निवास कैलाश, और भंड कुमार होगा यहाँ का अब नवीन महादेव। मित्र, ये हमारा उद्यान है। आओ मित्र, यहाँ आओ मित्र। ये देखो मित्र, ये हमारा स्नान कुंड है। ये मेरी
माँ का रसोई गृह है, जहाँ वो स्वादिष्ट पकवान पकाकर मुझे खिलाती हैं। चले मित्र। मित्र, ये वो स्थान है जहाँ मुझे मेरे जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त हुई थी। सब देख तो लिया, मात्र उस एक स्थान को छोड़कर जो मुझे कुछ अधिक ही भा रहा। और अब तुम्हारी दृष्टि जहाँ स्थिर है वो प्रभु महादेव का आसन है। ये पिताश्री का ध्यान स्थल है। इसी स्थान पर विराजमान होकर जगत पिता महादेव ध्यान करते हैं। इस स्थान की महिमा तो अपार है, क्योंकि यही संपूर्ण सृष्टि की समस्त शक्ति का केंद्र है। अर्थात यदि मैंने ये स्थान ग्रहण कर लिया तो मैं ही सृष्टि की समस्त शक्ति का केंद्र बनकर उस शक्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लूंगा, सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। ये भंड कुमार महादेव के ध्यान स्थल की ओर क्यों बढ़ा जा रहा है? क्या प्रयोजन है इसका? मुझे तो पूर्व में ही आभास हो रहा था। अवश्य ही इसके मन में कुछ ऐसा ही अनुचित प्रयोजन है, जिसे सिद्ध करने हेतु ये कैलाश में प्रवेश करने के लिए लालायित है। जो भी करना चाहता है वो सर्वथा अनुचित है। यही वो स्थान है जहाँ से जगत पिता महादेव समस्त संसार के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। अर्थात यदि मैं यहाँ स्थित हुआ तो समस्त संसार पर मेरा ही नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। नियति निर्धारित है, इसलिए गणेश जी की चेतावनी सुनकर भी इतना भयंकर दुस्साहस कर रहा है ये। इस पावन स्थल पर एकमात्र त्रिलोक के स्वामी जगत पिता महादेव का ही अधिकार है। उनके अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई भी स्थित नहीं हो सकता। अब मुझे यहाँ स्थित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या? भंड कुमार तो पिताश्री के ध्यान स्थल की ओर ही बढ़ा जा रहा है। बस एक बार यहाँ स्थित हो जाऊं तो अपने प्रयोजन में सफल हो जाऊंगा। ये कैसी अकल्पनीय उद्दंडता कर रहा है। भंड कुमार, भंड कुमार। ओह, इन्होंने तो बांध दिया मुझे। भंड कुमार, दूर हटो वहाँ से। ये कैसे दुस्साहस कर रहे थे तुम? मैंने स्पष्ट कहा था ना, वो प्रभु महादेव का ध्यान स्थल है, जहाँ से वो संपूर्ण सृष्टि के हित को निर्धारित करते हैं, जहाँ अन्य किसी को स्थित होने का कोई अधिकार नहीं। ये तुमने सुना नहीं क्या? सुना था, अवश्य सुना था मित्र, किंतु इस विशेष स्थान का सम्मोहन मुझे यहाँ खींच लाया और अब यहाँ पहुँच गया हूँ, तो मुझे अब मत रोकिए। मात्र एक पल के लिए मुझे यहाँ स्थित होने दीजिए।
इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। नहीं, ये उचित नहीं। तुमने वचन दिया था कि कैलाश में कोई त्रुटि नहीं करोगे तुम, और अब इतना बड़ा अपराध करने का हट कर रहे हो तुम। अपराध? कैसा अपराध मित्र? ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र है ये। तो क्या शक्ति के सागर में से एक बूंदे भी मेरा अधिकार नहीं? बस मैं उतना ही तो पाना चाहता हूँ मैं। मात्र एक पल के लिए मुझे अस्तित्व होने दीजिए। बस किसी प्रकार एक बार पहुंच जाऊं वहां। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये अनुचित हठ भंड कुमार। ये तो क्रोधित हो गए, कहीं अपनी शक्ति से मुझे आहत न कर दे। तुम्हारा सृजन कर बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। यदि इसके महापापी में परिवर्तित होने के पूर्व ही इसकी दुष्टता का अंत होना नियत है, तो यही उचित है। भंड कुमार का सृजन कर, जो भूल गणेश से हुई है, कदाचित उसे सुधारने का एकमात्र उपाय यही है कि वो उस दुष्ट की दुष्टता का ही अंत कर दे। इसके पूर्व ही पुनः अपने कपट जाल का प्रयोग कर अपनी रक्षा करने में सफल हो गणेश जी को उसकी उद्दंडता का उचित दंड देना चाहिए। कैसे करूं? अब अपनी रक्षा कैसे करूं? सर्वप्रथम अपने पापों को स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करो। ये प्रायश्चित का प्रथम चरण है। सूझ गई, इसकी युक्ति सूझ गई मुझे। क्षमा मित्र, क्षमा। मुझ पर दया कीजिए मित्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से डर नहीं, क्षमादान प्राप्त होता है। ये आपके ही वचन थे ना? तब उन वचनों का मान रखिए। और वैसे भी कोई अपराध हुआ कहाँ मुझसे? मैं महादेव के स्थान तक तो पहुंचा ही नहीं, तो इतना तो चलता है। हाँ, उचित है। क्षमा तो आपको करना ही था इस तुझ जैसी भूल के लिए। अर्थात मात्र महादेव के स्थान पर स्थित होने का प्रयास करने के लिए मृत्यु दंड जैसा भयंकर दंड अधिक हो जाता ना, इतना तो चलता। कुपथ पर चलना ही जिसकी नियति है, उसे इतना साधारण दंड कहाँ सुधार सकता है। हमारी महानायक की इस अवस्था में तो क्या गणेश जी ने उन्हें कैलाश से बाहर उछाल दिया? अर्थात वे जिस प्रयोजन से कैलाश के भीतर गए थे उसमें असफल हो गए। ये समय उनकी अवस्था पर विचार करने का नहीं, उनकी सहायता करने का है। चलो जल्दी चलो। जब कोई समझाने पर भी ना समझ सके, उचित सीख देने पर भी भूल और अपराध करने पर ही आतुर हो, तो उसे उचित अनुचित का बोध कराने के लिए दंड देना अनिवार्य हो जाता है। और मुझे आशा है कि मेरे इस दंड से तुम समझ गए होगे कि तुम कितनी बड़ी भूल करने जा रहे थे। अभी तो यही उचित होगा कि मैं इनकी बात स्वीकार कर इनका क्रोध शांत करूं। चलता है।
मित्र, दंड तो दे दिया आपने मित्र, उचित है, किंतु अब मेरी सहायता कीजिए। अपने इस मित्र पर दया कीजिए मित्र, दया कीजिए। मित्र? मुझे तो ऐसा मित्र चाहिए था जो किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ ना छोड़े, मेरे हृदय की प्रत्येक बात को सुने, समझे, मुझे एकाकीपन का आभास भी ना होने दे, मेरी भावनाओं का आदर करे, कभी मेरा विश्वास ना भंग करे। इसलिए मित्र रूप में तुम्हारा सृजन किया था मैंने, किंतु मुझे कहाँ ज्ञात था कि मैं जिसकी रचना कर रहा हूँ वो मेरी मित्रता के सर्वथा अयोग्य, मात्र एक महादुष्ट, महापापी है। हाँ, ऐसा महापापी जिसे अच्छाई बुराई, उचित अनुचित की सीख दी मैंने, किंतु फिर भी वो अपने छल कपट और अपनी बुराई पर ही स्थिर रहा। तुम्हारा सृजन कर बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। मित्र, मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, अच्छाई और बुराई में भेद नहीं कर पाता। अच्छाई मुझसे छूट जाती है, बुराई मुझ पर हावी हो जाती है। मैं विवश हूँ मित्र, विवश हूँ। भूल आपसे नहीं, मुझसे हुई है मित्र। अब एक ही उपाय शेष है, आप मुझे मिटा दीजिए, आप मुझे मिटा दीजिए, आप मुझे मिटा दीजिए। किंतु फिर आप अपने मित्र के साथ से वंचित हो जाएंगे, ये तो और भी दुखद है। तो एक कार्य कीजिए, ऐसा कोई अचूक उपाय बताइए, अर्थात ऐसी शक्ति दे दीजिए मुझे जिससे मैं अपने भीतर के विष पर विजय पा सकूं, स्वयं को सुधार सकूं। तुम्हें वास्तव में अपने किए पर ग्लानि है? हाँ मित्र, ग्लानि तो है, विश्वास कीजिए। मैं कपटी कुटिल नहीं रहना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ अपनी दुष्टता से। तो उसका एक ही उपाय है, तप, 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 तप अर्थात तपस्या, जिससे प्राप्त तपोबल की पवित्र अग्नि तुम्हारी दुष्टता का नाश कर तुम्हारे भीतर अच्छाई को जागृत करेगी। किंतु तुम्हारी तपस्या तभी सार्थक होगी जब तुम वास्तव में अच्छाई के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित होगे। हूँ ना, प्रेरित हूँ मैं। अच्छाई अपनाने के लिए तप भी अनिवार्य है, तो मैं वो भी करूँगा। बस आप मेरे मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। बताइए मुझे, मैं तप कैसे करूँ? तप करेंगे? हमारे महानायक, और तप? मुझे तो यही ज्ञात था कि छल ही इनकी शक्ति है। तप अवश्य इसके पीछे भी भंड कुमार का ही कोई छल। दुष्ट भंडासुर इतनी सरलता से अपनी आसुरी प्रवृत्ति का त्याग कदापि नहीं करेगा। तप से उसके स्वभाव में भले ही कोई सुधार न आए, किंतु देविक कृपा से अत्यधिक शक्ति अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। मुझ पर इतनी कृपा तो कीजिए मित्र। ये तो बताइए मुझे, मैं किसकी तपस्या करूं? बताइए ना मित्र। उन्हीं जगत पिता महादेव की, जिनके स्थान पर स्थित होने की उद्दंडता करने का महा अपराध करने जा रहे थे तुम। प्रभु शिव शंकर की भक्ति ही तुम्हारे भीतर के अंधकार का नाश कर तुम्हारे हृदय में एक निर्मल ज्योति प्रज्वलित करेगी, तुम्हारे विकारों का नाश कर सुधार देगी तुम्हें। उचित है मित्र, तो बताइए मैं कहाँ अपना तप प्रारंभ करूं? मित्र, ये किस स्थान पर ले आए आप मुझे? न भी वृक्षों की छाया है, न कोमल धूप, और इतनी ऊंचाई पर शीत का भीषण प्रकोप है। भंड कुमार, स्मरण करो, क्या कहा था मैंने? तप के लिए सुविधा से अधिक एकांत अनिवार्य है। हाँ, पुनः भूल हुई है मुझसे, सह लूंगा।
मैं इस असुविधा को भी सह लूंगा, किंतु किस मुद्रा में करूं अपनी तपस्या? हाँ, ऐसे भूमि पर स्थित होकर, खड़े होकर, अथवा इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर मैं हाथों के बल भी खड़ा हो सकता हूँ। अथवा फिर ऐसे। ये उचित है, बस आप मुझे मंत्र का ज्ञान दे दीजिए। ओह, नहीं नहीं, ये तो बहुत कठिन है। इस मुद्रा में तो मैं कुछ ही पल टिक पाऊंगा, किंतु प्रयास करता हूँ। मुझे कितने समय तक तपस्या करनी होगी? तुम्हारी तपस्या कब सफल होगी ये तो तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर करता है, किंतु इसकी न्यूनतम अवधि है 12 वर्ष। 12 वर्ष? ये तो बहुत कठिन है। हाँ भंड कुमार, कठिनाई का सामना किए बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। पूजा साधना तो उस श्रमिक के श्रम से भी अधिक कठिन होती है जो प्रतिदिन दिवस भर भार उठाने का कार्य करता है। मंदिर में जो पुजारी प्रतिदिन पूजा करते हैं, उनकी उस पूजा में भी अपार आत्मबल और शक्ति की आवश्यकता होती है। शारीरिक शक्ति, जिससे पूजा करते समय वो उचित मुद्रा धारण करने हेतु अपनी रीढ़ को सीधा रख सके। धैर्य शक्ति, जिससे धीरज धरकर वो एक स्थान पर स्थिर रह सके। श्रद्धा शक्ति, जिससे वो प्रभु के प्रति पूर्ण निष्ठा से पूजा करने में सक्षम हो। और आत्म शक्ति, जिससे वो पूजा के फल को ग्रहण कर सके। इसलिए तपस्या का पथ सरल कदापि नहीं। जब भस्म रूप में था तब भी कभी स्थित नहीं रह पाया। तब तो बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। चाहकर भी कैसे सुधारूं स्वयं को, कैसे करूं प्रायश्चित? 12 वर्ष तक रीढ़ को सीधे रखकर सिर रहने की शक्ति कहाँ है मुझ में? मुझे क्षमा कीजिए मित्र, मैंने आपको फिर से निराश किया। और सहायता लूं तो किससे लूं? आपने शरीर दिया, प्राण दिए, जीवन की उचित सीख दी, और मैंने आपका ही विश्वास भंग कर दिया। अब मैं किस मुख से आपसे सहायता मांगूं? क्या करूं मैं? अपनी भूल का आभास हो रहा है इसे। आप ही है जो मुझे शक्ति देकर मेरे इस विघ्न को दूर कर सकते थे, और अब आप भी ऐसा क्यों करेंगे? तो कदाचित सुधरना मेरे भाग्य में ही नहीं। भंड कुमार, क्या वास्तव में तुम अपनी भूल स्वीकार कर अपने भीतर परिवर्तन लाकर अपने दोषपूर्ण आचरण से मुक्त होना चाहते हो? हाँ मित्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सदा आपकी सीखों पर चलकर उचित मार्ग का चुनाव करना चाहता हूँ। आपके मित्र होने के योग्य बनना चाहता हूँ। हमारे महानायक भंड कुमार अवश्य अपने किसी छल से पुनः इनका विश्वास प्राप्त करने में सफल होंगे। नहीं, गणेश जी को इसका विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि छल तो इसकी आसुरी प्रवृत्ति का अभिन्न भाग है। उचित है, यदि तुम कुपथ का त्याग कर सुपथ पर चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसका एक अवसर अवश्य दूंगा। तब संपन्न करने के लिए जिन शक्तियों की तुम्हें आवश्यकता है, मैं वो शक्तियाँ तुम्हें प्रदान करूंगा। पार्वती नंदन गणेश को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि भंड कुमार को समर्थ बनाना तो संसार में अच्छाई के अंत का आरंभ होगा। भंड कुमार एक भयंकर असुर भंडासुर में परिवर्तित होगा।